ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको सबको। जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग हैं, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। 27 में आने का सपना मत देखिए, ये सपना आपका सपना ही रहेगा। समाजवादी पार्टी का सफाया होने वाला है। यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। चिंता मत कीजिए, योगी रिपीट होने वाले हैं। वो भी रिपीट होने वाले। 2025 में ही यूपी का 2027 वाला होमवर्क पूरा कर लिया है। ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। बिहार में करके दिखाया है, 27 में वही यूपी में करके दिखाएंगे। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश जीतेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे थे, ये बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। दर्शकों, ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे थे कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य ये फिर से एक होने जा रहे हैं। यानी जो पहले ऑफर दिया था अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को कि 100 विधायक तोड़ करके लाइए और सीएम बन जाइए। आपको तो वहां सीएम बनना था, लेकिन आपको बना दिया डिप्टी सीएम। हम बनाएंगे आपको सीएम, आप 100 विधायक लेकर के आइए। दर्शकों, ये वार पलटवार इन दोनों नेताओं के बीच में ये चलता रहता है। और अब जब बिहार के नतीजे आ गए हैं और वहां योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, देखिए उनको लेकर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको बार बार यह सपना आता है कि उनकी कुर्सी जा रही है। मतलब ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, ये हैं पार्टी आलाकमान के चहेते और ये चाहते हैं कि योगी कुर्सी पर ना रहें। लेकिन दर्शकों, ये सपना कहते हैं ना कुछ कि सपना अच्छा होता है देखना। कुछ लोगों को ये सपने बार बार आते हैं, उनको लगता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, पता नहीं कौन उनके सूत्र हैं, किस तरीके से वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। और बिहार में जो कुछ उन्होंने किया, 31 रैलियां की, 27 पर एनडीए जीत गया और किन्हीं किन्हीं सीटों पर तो 10 गुना 9 गुना बड़ी जीत पहले के मुकाबले, यानी 2020 से 2025 की अगर हम तुलना करते हैं तो। दर्शकों, बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सामने आकर के एक बयान दिया है और यह बताया है कि उस दिन अखिलेश यादव से उनकी क्या बात हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले आप सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बताया है। वो हमसे पूछ रहे थे लड्डू कब खिला रहे हो, मैंने कहा 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन खिला देंगे। फिर मैं उनको खोजता रहा, 14 नवंबर को मिले ही नहीं, तो लड्डू खिलाने का मौका नहीं मिला। तो क्या जाएंगे लड्डू खिलाने? मैं नहीं जाऊंगा, उनको आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से आवे, उनको लड्डू खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे। क्योंकि विजय यात्रा जो शुरू हुई है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी, मैंने कहा हम लोग हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और अब बिहार जीते हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं दर्शकों कि अखिलेश जी को तो पहले से पता था कि बिहार में क्या होने वाला है। जब हम मिले थे, बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मिठाई कब खिलाओगे। हमने कहा कि भाई 14 तारीख को आपको हम मिठाई खिला देंगे, लेकिन हम इंतजार करते रहे, आप आए नहीं। अब मीडिया वालों से मैं ये कहता हूं कि अगर अखिलेश जी सुन रहे हैं तो आ जाइए, मिठाई हम खिला देंगे। और जो हमने बिहार में करके दिखाया है, 27 में वही यूपी में करके दिखाएंगे। 2017 जैसे चुनावी परिणाम आने वाले हैं, मतलब समाजवादी पार्टी का सफाया होने वाला है। दर्शकों, बिहार में योगी ने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं। सियासी जानकार यह कह रहे हैं कि बिहार तो केवल एक ट्रेलर है, असली पिक्चर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में एनडीए की 202 सीटों वाली प्रचंड जीत के बाद जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसकी समीक्षा बेहद दिलचस्प बनती जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजों को बारीकी से देखा जाए तो 2020 और 2025 में सीटों के अलावा हार जीत के मार्जिन में भी
बड़ा उलटफेर हुआ है, खासतौर पर वो 31 विधानसभा जहां पर योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी। अगर उन विधानसभा में हार जीत के नतीजों और आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर खासी रोचक दिखती है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बहाने 2025 में ही यूपी का 2027 वाला होमवर्क पूरा कर लिया है। योगी ने दानापुर विधानसभा सीट पर रैली कर बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। दानापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव की जीत पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि 2020 में यहां से आरजेडी के रीतलाल यादव 15,924 वोट से जीते थे, जबकि इस बार जीत एनडीए की हुई और विजय का अंतर रहा 29,133, यानी करीब दोगुना। इसी तरह अगियाओं विधानसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराना बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यहां पिछली बार हुए उपचुनाव में सीपीआई के शिव प्रकाश रंजन ने 48,550 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं इस बार के चुनाव में सारा खेल ही पलट गया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जिसके बाद माहौल बदल गया। चुनावी नतीजों में सबसे कांटे की टक्कर यही हुई, बीजेपी के महेश पासवान ने 48,550 वोटों से हुई पिछली बार की पार्टी की हार को चुनौती देते हुए 2025 में 95 वोटों से विजय हासिल की। सीपीआई के शिकंजे से इस जीत को छीन लेना यह एक बड़ी चुनौती थी। योगी ने जहां प्रचार किया वहां कहीं तो 10 गुना बड़ी जीत हुई, कहीं 9 गुना बड़ी जीत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की 31 विधानसभाओं में धुआंधार रैलियां की। योगी के भाषण और संबोधन में बुलडोजर एक्शन और माफियाओं को पस्त करने की बात गूंजती रही। उन बातों पर रैलियों में तालियां बजी तो वहीं ईवीएम में बम्पर वोटिंग भी हुई। इसी का नतीजा है कि परिहार विधानसभा सीट पर बीजेपी की गायत्री देवी ने 2020 में 1569 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि इस बार 2025 के चुनाव में उन्होंने 15,690 वोटों से जीत दर्ज की, यानी पिछली बार से 10 गुना बड़ी जीत। बक्सर विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस के संजय तिवारी ने 3,892 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2025 के चुनाव में बीजेपी के आनंद मिश्रा ने 28,253 वोटों के बड़े अंतर से विजय हासिल की। यह जीत 2020 के मुकाबले 9 गुना बड़ी जीत है। इसी तरह सिवान विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने 1973 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार सिवान सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि उनकी जीत का अंतर पिछली बार के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा रहा। यानी आरजेडी ने सिवान सीट 1,973 वोटों से जीती थी, जबकि बीजेपी ने वही सीट इस बार 9,370 वोटों से जीत ली। यूपी के बाद बिहार में भी योगी आदित्यनाथ की माफियाओं और बदमाशों पर सख्त छवि का असर साफ दिखाई दिया। रैलियों में जुटने वाली भीड़ योगी के संबोधन के बाद हाथ हिलाकर समर्थन देती रही, तो वहीं जनता ने ईवीएम में अपना वोट दिया। एनडीए को प्रचंड जीत देकर मजबूत सरकार की भूमिका तय कर दी। मुख्यमंत्री योगी की रैलियों के बाद न केवल माहौल बदला, बल्कि जनविश्वास भी बढ़ा। इस बात को मुजफ्फरपुर के आंकड़ों से समझिए। 2020 के चुनाव में मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने 6,326 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार 2025 के चुनाव में बीजेपी के रंजन कुमार ने मुजफ्फरपुर सीट 32,657 वोटों के बड़े अंतर से जीती है, यानी 2020 के मुकाबले जीत का अंतर 4 गुना से ज्यादा रहा। इसी तरह अतरी विधानसभा सीट पर आरजेडी के अजय यादव ने 2020 में 7,931 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं इस बार 2025 में हम के प्रत्याशी रोमित कुमार ने 25,777 वोटों के बड़े अंतर से यह सीट जीत ली।
यानी 2020 की तुलना में 2025 की जीत 3 गुना बढ़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन 31 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थी, वहां जीत के आंकड़े काफी सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। इन 31 सीटों पर 2020 के चुनाव में एनडीए ने 20 और महागठबंधन ने 11 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार इन सभी 31 सीटों पर एनडीए ने 27 सीटों पर विजय हासिल की और महागठबंधन को सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकी। योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर लोगों ने ऑफ कैमरा और ऑन रिकॉर्ड यह बात पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार की है कि कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सख्त छवि काफी पसंद की जा रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने जिस तरह यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, उसका बड़ा संदेश बिहार समेत देश के कई राज्यों में साफ महसूस किया जा सकता है। बिहार में चुनावी रैलियों के बाद आए नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। योगी के बुलडोजर ब्रांड वाली राजनीति को बिहार के लोगों ने कुछ खास वजहों से पसंद किया है। दरअसल 90 के दशक में बिहार की कानून व्यवस्था खस्ता हाल थी। उस दौर में यूपी की सीमा वाले करीब 10 से 12 जिलों में लोग पूर्वांचल में आकर बसने लगे। बिहार के लोग यूपी के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और प्रयागराज आकर रहने लगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि योगी ने जिस तरह बिहार के चुनावी नतीजों में बड़ी उलटफेर वाली भूमिका निभाई है, उससे 2027 के चुनाव में पूर्वांचल पर असर पड़ने की उम्मीद जगी है। यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी के लिए जातिगत चुनौतियां काफी मुश्किल स्थिति पैदा करती रही हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के क्षेत्रीय दलों का साथ मजबूरी में लेना ही पड़ता है, लेकिन बिहार में जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं, उसने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी और योगी दोनों पर जनविश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी और यूपी बीजेपी के लिए बिहार के चुनावी नतीजों के मायने इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पूर्वांचल में बिहार के लोगों के तमाम कारोबार, व्यापार, रिश्तेदार, शादियां और सांस्कृतिक परिवेश काफी हद तक घुले मिले हुए हैं। इसीलिए बिहार के चुनावी नतीजों के मायने ये हैं कि जब वहां के लोगों ने योगी पर मुहर लगा दी है, तो यूपी के पूर्वांचल में भी 2027 की चुनावी हवा का रुख बदलना आसान हो गया है। दर्शकों, यहां बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जो बार बार ये कहते हैं कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, वो तो ये कहते हैं कि एक लड़ाई प्रधान बनाम मुख्य की है, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। वो ये कहते हैं कि एक लड़ाई ये मुख्य बनाम उप की है, यानी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की। वो ये कहते हैं कि एक लड़ाई उप बनाम उप की भी है, यानी दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं। दर्शकों, ये अखिलेश यादव जी की समझदारी हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, एक बड़ा वर्ग जो ये कह रहा था कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई, एनडीए 400 पार हो गया, तो योगी को कुर्सी से हटा देंगे। नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया, समाजवादी पार्टी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत करके लोकसभा पहुंच गए और पूरे भारत में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। ये अब तक का समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा रिकॉर्ड था। लेकिन दर्शकों, सियासी जानकार ये कहते हैं वो बाढ़ का पानी था जो सूख चुका। मतलब अब 2024 की तुलना करना बेईमानी है। हमने देखा 2024 में ही जब उपचुनाव हुए तो 10 में से 8 सीटें बीजेपी जीत जाती है, जहां योगी आदित्यनाथ 3 से 4 बार चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने जनता को संबोधित किया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये लोग जो 27 में आने का सपना देख रहे हैं, मत देखिए सपना। जबकि लगातार उधर से ये कहा जा रहा है 27 में सरकार बदलेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। ये लोग जो बुलडोजर का नाम लेकर के हमें डरा रहे हैं, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा,
हमारे हिसाब से बुलडोजर चलेगा। योगी ये कहते हैं कि बुलडोजर जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा, बुलडोजर जैसी क्षमता, बुलडोजर जैसा दिल, जैसा दिमाग जिसके पास में होता है वही बुलडोजर चला सकता है। ये जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग हैं, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन किस पर विश्वास कर रही है। बड़ी बात यह है कि योगी की 31 रैलियों में जो भीड़ वहां पर पहुंची और जो जनसैलाब वहां पर उमड़ा, उन्होंने जाकर के लोगों को क्या कुछ नहीं बताया होगा। जो लोग वहां नहीं गए थे, भीड़ में जो थे, उन्होंने जब घरों में जाकर के बताया कि भाई योगी ने तो ये कहा है। यही परिणाम है 31 में से 27 सीटें। और एक तरफ लगातार अखिलेश यादव भी प्रचार करते रहे, लेकिन 22 में से केवल 2 सीटें जिता पाए। यही तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, हमने तो कहा था मिठाई हम खिलाएंगे, आप आए नहीं मिठाई खाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी मिठाई खाएंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि तैयारी तो अपनी अपनी हर कोई कर रहा है। एक तरफ योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की काया पलट हमने कर दी है। योगी ये कहते हैं 2017 से पहले बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश को चला रहे थे ऐसे लोग, ये बीमारू मानसिकता वाले लोग हैं जो एक जनपद एक माफिया देते थे। और जिस तरीके से माफियाओं पर प्रहार किया योगी आदित्यनाथ ने, वो ही उन्होंने बिहार में जाकर के लोगों से कहा कि उत्तर प्रदेश में तो माफिया दूर की कौड़ी बन चुके हैं, और यही काम अब बिहार भी करने जा रहा है। लोगों ने उन पर उम्मीद जताई और परिणाम हम देख रहे हैं दर्शकों। अब यही परिणाम उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे क्या, यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि चाहे वो योगी हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े पद पर हैं, यानी एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तीनों यही बात कह रहे हैं। और आपको याद होगा इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, चिंता मत कीजिए, योगी रिपीट होने वाले हैं। तो क्या योगी रिपीट होंगे? दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।